हेलो गाइस। मैं गौतम कटारिया। मैं फिर से एक बार एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ। एक खास उन लोगों के लिए है जिनमें पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है। मतलब वो लोग सोचते हैं हम जब बैठे हैं तभी मार्केट ऊपर चली जाए एकदम से, या मार्केट नीचे चली जाए ताकि हम पैसा बनाएं और चले जाएं। बट ये उन लोगों को नहीं पता कि ऐसा कभी नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा जो वेपन है, हथियार है, वो पेशेंस है। पेशेंस जिसके पास है वही पैसा बना सकता है एंड तक। अगर पेशेंस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता। जितनी मर्जी स्ट्रेटेजीज हो, जितने मर्जी आपके पास टैलेंट हो, टेक्निक एनालिसिस वट एवर, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो खास ये उनके लिए है। और मैं बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइब अभी तक नहीं आप लोग कर रहे हो, सब्सक्राइब करो तभी कुछ सीखोगे। और लाइक भी करो, कुछ कमेंट करो। ठीक है, ये तो आपका काम है। बाकी जो मेरा काम है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, मैंने जीरो दाई खोला हुआ है और मेरा वही प्लेटफॉर्म है। मैं उसी पे काम भी करता हूँ। नंबर बेस्ट ब्रोकर है ये, और उसी का चार्ट है ये। आप देख पा रहे हैं चार्ट का जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट है। और इसमें मैं यूज कर रहा हूँ EMA 200। जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये 200 लाइन है। और RSI जो है वो सेटिंग इसकी 50-50 है। मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। RSI जो है, आप सेटिंग में जाएंगे, देन उसके बाद स्टाइल में जाके जो यहाँ पे सेटिंग है 50-50 करेंगे इसको। ठीक है। और आपके लिए एक मैं जो लाइन प्लॉट हो रही है, ये थोड़े से इसको मैं मोटा कर देता हूँ। और ये बारीक हुआ और ये बारीक। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ठीक है। और वॉल्यूम बाय डिफ़ॉल्ट है इसमें। वी वेब यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट है वो सेटिंग्स में। ठीक है। तो ये मेरा रिसेंट चार्ट मैंने लगाया है 26 फरवरी का, जिसमें मैंने लगाया है बैंक निफ्टी का 35,000 का पुट। ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, ये मैंने आपको मेरी पहले वाली स्ट्रेटेजी में सब बताया हुआ है कि हम एक बार दो चार्ट खोलकर हम देख सकते हैं कि वो पुट की तरफ जा रही है मार्केट, या वो कॉल की तरफ जा रही है। इसमें हमें कैश का चार्ट या फ्यूचर का चार्ट हमें नहीं देखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये टेक्निक, ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करेगी। ये स्पेशल उन लोगों के लिए जिसमें सब्र नहीं है। तो थोड़ा सा सब्र मैं बोलूंगा आपको, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा आपको सिर्फ ये देखना होगा कि लेवल पे आएगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये आपका रूल, एक डिसिप्लिन बनाना बस। तो इसमें 100% पैसा बनेगा। कैसी भी मार्केट हो, साइडवेज हो, ट्रेंडिंग हो, कोई भी मार्केट हो, पैसा बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये मॉर्निंग में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, इतना हाई उसका गैप डाउन था 26 को। ठीक है। तो ठीक है, हर किसी को पता है गैप डाउन हुआ है तो वो मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है। समहाउ जिसको नहीं पता वो कहेगा यार इतनी नीचे गिरी है मार्केट, चलो ठीक है मैं आप कॉल बैक करता हूँ, यहाँ से ऊपर जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। ये लोग वही करते हैं जो तुक्का मारते हैं या जिनको नॉलेज नहीं है काम करने की। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट अगर नीचे गिरी है या मार्केट अगर गैप डाउन खुली है तो वो नीचे ही जाएगी। ऐसा सिनेरियो बहुत रेयर होता है कि जाए। ठीक है। कुछ डिपेंड करता है टेक्निकल एनालिसिस पे और बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे। तो हम देखते हैं स्ट्रेटेजी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब नोट कर लेना। सेटिंग्स यही होनी चाहिए। कल को कमेंट में कुछ ये मत लिखना सर आपने जो बताया उससे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। सर प्रॉफिट बुक आप करते हो, ये आपके आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो। मेरा काम है सिर्फ बताना। ठीक है गाइस। तो देखिए, ये ग्रीन कैंडल बनी, हमें नहीं पता। ये वीवेब के ऊपर ट्रेंडिंग है, वीवेब से नीचे गया, लोग कहते हैं बाय सेल करो। ठीक है, नहीं करना अपन ने सेल। क्यों नहीं करना? RSI जो है वो 50 से ऊपर है। इसका मतलब कि RSI अगर 50 से ऊपर है और तो उसका मतलब होता है कि अप ट्रेंड है, और अगर 50 से नीचे होगा तो वो होगा डाउन ट्रेंड। अगर RSI 50 के ऊपर है तो सपोर्ट होगा, और RSI अगर 50 के नीचे है तो वो रेजिस्टेंस होगा। ये ध्यान रखना। सिर्फ आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि RSI 50 लाइन के ऊपर है या RSI 50 लाइन के नीचे है। अगर ऊपर होगा तो आपको कॉल के तरफ देखना है, वेट करना है। अगर आप रेसिस्टेंस पे है, 50 के नीचे है, तो आपको शॉर्ट के लिए या सेल के लिए आपने पोजीशन बनाने को देखनी है।
अब लेना कब है, एंटर कब करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एंटर आपने तब करना है जब ये RSI सपोर्ट पे हो। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो पैटर्न है ये दिख रहा होगा आपको मेरा माउस, ये 950 से लेकर 1014 तक ये साइडवेज है। जब भी साइडवेज रहेगा तो मतलब ना मार्केट ऊपर का पता है जाने का, ना मार्केट नीचे का पता जाने का, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर इसने सपोर्ट नहीं बनाया, यहाँ फिर ऊपर लेके गया, और प्रॉपर सपोर्ट नहीं बनाया फिर ऊपर लेके गया, ठीक है। तो आपको वेट करना है इस लेवल का, या तो ये तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी तब हमें एंट्री करनी है, या ये तोड़ के ऊपर की तरफ जाएगी तो एंट्री करनी है। अब यहाँ देखो इसने सपोर्ट बनाया, इसने ये वाली रेंज तोड़ी, अपन को यहाँ मार्क करना है क्योंकि उसने साइडवेज यहाँ बनाया। अपन को कैंडल नहीं देखना, अपन को ये देखना है कि ये कैसे होगा। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये अपने को ढूंढनी है जगह, अपने को ये जगह नहीं चाहिए, ये जगह नहीं, अपने को सिर्फ ये जगह चाहिए। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू लाइन मैंने मार्क करी है, ठीक है। मैं ये पार्ट आपको ढूंढना है हमेशा ट्रेड में, और टाइम फ्रेम 1 मिनट का ही रखना है, इससे ज्यादा का नहीं रखना है और इससे कम का होता नहीं है, ठीक है। आपको ये टाइम फ्रेम देखना है। इसका ब्रेकआउट अगर ऊपर की तरफ हो गया तो यहाँ पे देखो इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ, तो यहाँ पे कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, वीवैप के ऊपर हुआ, दूसरी कैंडल देखो सस्टेन कर रही है कि नहीं कर रही। अगर कर रही है, ग्रीन बना रही है, तो आपको वहीं से एंट्री लेना है। और बाइंग आपको मैं कैंडल और बड़ी कर देता हूं तो आपके लिए ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे आप। ये देखो इसने यहाँ ब्रेक किया, इस कैंडल पे ब्रेक किया, उसके ऊपर इस पे अगर ग्रीन कैंडल ही बनी है तो आपने एंट्री लेनी है, और स्टॉप लॉस आपने इस कैंडल का रखना है। अगर आप एंट्री करोगे तो आपने एंट्री करी 440 पे, ठीक है, और आप जो स्टॉप लॉस रखोगे वो 400, इसका लो रखोगे तो वो लो आ रहा है 416 का, तो आप राउंड फिगर में 410 का आप स्टॉप लॉस रखो, और आपकी एंट्री होगी 430 440 अप्रॉक्स पे 440 पे। तो मतलब बोला जाए तो 20 पॉइंट 20 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पर लॉट का आपका जो नुकसान रहेगा वो रहेगा 600 से 700 रुपए का, और इसका रिस्क रिवार्ड बहुत ज्यादा है। रिस्क रिवार्ड मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से काम करोगे तो 1:4 का रहेगा, तो इसका अच्छा कुछ नहीं हो सकता गाइस अगर आप अच्छे से सीख लो। अब देखो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन है, वीवैप के ऊपर है, 200 लाइन के ऑलरेडी ऊपर थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी का एक सिग्नल दे दिया कि हाँ 200 लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब पुट चलेगा, इसका मतलब मार्केट गिरेगी। तो और हमें वेट करना है कि वीवैप से ऊपर जाने का। तो ऊपर गया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ऊपर गया और इस पे बाइंग कर ली, यहाँ पे बाइंग करी आपने 440 पे, देखो उसके बाद ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और उसके बाद इसने कहा ये वाला तोड़ा, इधर तोड़ा, इसने यहाँ तोड़ा, तो इसने तोड़ा 554 पे, तो आपको वहां पे एग्जिट करना है। देखो गाइस इतना सिंपल है, इसमें साफ साफ सब कुछ समझ आएगा, और कुछ आपने रॉकेट साइंस नहीं यूज करनी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एंट्री आपने एक ब्रेकआउट पे ले ली, और एग्जिट आप उसी पॉइंट पे करोगे जब वो यहाँ पे एग्जिट तोड़ने लगेगा, ठीक है। आपने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक किया 554 पे, ठीक है, तो आपको 440 से 554 मतलब मोर देन 110 प्रॉफिट पॉइंट मिला पर लॉट पे। 2,500 रुपए का प्रॉफिट आपका पर लॉट हुआ है, सिर्फ एक छोटी सी टेक्निक से। बस आपको क्या देखना है, आपको ये जगह आपको फाइंड करनी है कि यार ये ऊपर ना तोड़े ना नीचे तोड़े, नीचे तोड़ा तो आपने शॉर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे फिर से देखो इसने यहाँ किया, फिर इसने ब्रेक किया, बट इसने 50 लाइन के नीचे नहीं तोड़ा, तो इट मींस अगेन इसने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया, और इसने उसी लाइन को दोबारा तोड़ा, और इसी पे दोबारा आप एंट्री यहाँ कर सकते हो, दोबारा एंट्री भी कर सकते हो उसी लेवल पर जहाँ पे आपने वो सेल किया था। 552 पे दोबारा एंट्री करो, उसके बाद इसने कहाँ पे बोला आपको एग्जिट करने के लिए, उसके बाद इसने एग्जिट करने के लिए बोला 630 पर। तो अब देखो फिर से आपको मोटा मोटा 70 से 80 पॉइंट मिल गए प्रॉफिट के, तो ऐसे टोटल आपके प्रॉफिट पॉइंट कितना हो गया, 170 हो गया। सिंपल है, ऐसी आपने दोबारा ढूंढना है, वहां पे एंट्री करनी है और वहां एग्जिट करना है। बस आपको जो ध्यान रखना है वो 50 लाइन के ऊपर ध्यान या नीचे ध्यान, वो आपने रखना है, और बहुत सिंपल है। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो मेरे सारे चैनल, टेलीग्राम चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और आप इसका यूज करो मंडे को, और मुझे फिर बताओ रिव्यू देकर कि ये कैसा आपको कितना समझ आया और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है सर। तो आप लोग ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, मिलते हैं एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक यू गाइस।